स्वागत है वाइब्स ऑफ इंडिया में। मैं हूं जानवी और आज हम हाजिर हैं और एक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आज का विषय है हज सब्सिडी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इमरान खेड़ावाला, एमएलए फ्रॉम जमालपुर खाड़िया। स्वागत है सर आपका वाइब्स ऑफ इंडिया में। थैंक यू। सर पहले तो अगर हम हज सब्सिडी पे बात करें तो वो पहले रद्द कर दिया गया था, उसको बोला गया था कि माइनॉरिटी गर्ल्स एजुकेशन के लिए वो यूज होगा फंडिंग। आपको सर क्या लगता है कि कुछ हुआ है ग्राउंड लेवल पे काम इस पर? सबसे पहले तो जो हज सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बंद की है, ये 2018 के अंदर केंद्र सरकार के अंदर से जो परिपत्र हुआ कि हम हज सब्सिडी बंद कर देंगे। हज की सब्सिडी बंद करी तो सरकार ने बताया था कि हज की सब्सिडी हम इसलिए बंद कर रहे हैं कि हम लघुमती समाज की, माइनॉरिटी समाज की जो लड़कियां हैं उनके एजुकेशन के पीछे ये रकम हम लोग खर्च करेंगे। और ये हज सब्सिडी हम इसके लिए खास करके बंद करना चाहते हैं कि लड़कियां पढ़े और आगे बढ़ें। सरकार का इरादा कुछ भी हो, लेकिन उस वक्त लघुमती समाज के तरफ से हम लोगों ने किया कि भाई सरकार की चलो भाई हज सब्सिडी बंद करते हैं, लेकिन एजुकेशन के पीछे, लड़कियों के पीछे, एजुकेशन के पीछे खर्च करनी है तो अच्छी बात है। लेकिन सरकार की मंशा मुझे ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि ये 700 करोड़ रुपए का जैसा फंडिंग था जो हज सब्सिडी के जरिए मिला था सरकार को, तो सरकार ने अभी तक 1 रुपया भी जो खास करके जो लड़कियों के पीछे, एजुकेशन के पीछे खर्चने की बात करी थी, लेकिन 1 रुपया भी आज तक सरकार ने उसके पीछे खर्चा नहीं है। तो सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? आप सिर्फ हज सब्सिडी बंद करके, ऐसा तो है नहीं कि भाई हज सब्सिडी बंद कर दी तो लोग हज पढ़ने जाने वाले नहीं है। जिनको हज पढ़ना है वो तो जाने वाला ही है। अब सरकार की कोई सब्सिडी के लिए वो बैठा नहीं है कि भाई सरकार सब्सिडी देगी तो ही मैं हज पढ़ने जाऊंगा। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाए थे कि भाई पैसा सचमुच में लड़कियों के पीछे खर्च होता है तो हमको भी अच्छा था, खुशी की बात थी, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं है। तो मैंने विधानसभा में क्वेश्चन भी किया था कि भाई आपने गुजरात राज्य के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में से जो हज सब्सिडी की कितनी रकम आपको मिली है वो हमको बताइए। लेकिन सरकार के पास कोई इसके लिए आंकड़े, डेटा ही नहीं थे, कोई डेटा नहीं थे। वो डेटा दे ही नहीं सके। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई ये लड़कियों के पीछे खर्च होगी, तो मैं क्या कौन से डिपार्टमेंट के जरिए ये खर्च होने वाली है आप मुझे वो बताइए। तो वो विभाग को मैं जाके पूछूं कि भाई क्या भाई आपको कहाँ से ये पैसे कहाँ हैं और कितने पैसे आपने वापरे हैं लड़कियों के पीछे, एजुकेशन के पीछे या उसके धंधे रोजगार के लिए, लोन देने के लिए। लेकिन सरकार के पास कोई डेटा नहीं है, सिर्फ बातें करती है सरकार। लेकिन लघुमती के लिए जो करना चाहिए वो कोई भी सब्सिडी बंद करके, हज की सब्सिडी बंद करके सरकार ने किया ही नहीं। अच्छा, ग्राउंड लेवल पे माइनॉरिटी स्कूल्स की क्या हालत है? मतलब लड़कियां इतना एजुकेशन मिल रहा है, वो ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ रहा है, सीन क्या है? लघुमती स्कूलों के अंदर खास करके लघुमती जहाँ स्कूल हैं वो आज अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत से वो स्कूल डेवलप हुई है। उसमें कोई सरकार की कोई योजनाओं का उनको लाभ पर्सनल मिला नहीं है। लेकिन लघुमती की स्कूलें जो होती थी उसको कम से कम एक संविधान में एक अलग से हक दिया गया था कि भाई उसके स्कूल के टीचर्स हो या कोई उसके विभाग के अंदर किसी को तुम्हारे भर्ती करना है तो वो डायरेक्ट भर्ती कर सकते थे। लेकिन अभी विधानसभा के अंदर सरकार ने 2020 के अंदर ये एक कानून बनाया कि अब लघुमती स्कूल के अंदर जो कोई भी स्कूल की टीचर हो या कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर क्लर्क लेना है या कोई पटेवाला लेना है, वो सब सरकार अपॉइंट करेंगे। तो ये आज तक हुआ नहीं है, लेकिन इसके अंदर सरकार ने इन्हें जबरदस्ती ये ठोक बिठाया है लघुमती स्कूलों के ऊपर कि भाई हम तुम्हारे पूरी जो सिस्टम के अंदर हम खुद दाखिल हो जाएंगे। और सरकार इसके अंदर दाखिल हो गई अब। तो लघुमती स्कूल के अंदर जैसे क्रिश्चियन लोगों की स्कूल है, हिंदी भाषी लोगों की स्कूल है, उर्दू है, मराठी, सब वो लघुमती स्कूलों में आती है। वो लोग आज कोर्ट के अंदर गए और कोर्ट ने भी, मुझे जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक कोर्ट ने भी स्टे दिया है कि भाई आपका ये जो इरादा है वो सही नहीं लग रहा है। क्योंकि जब उनके पास पूरी सत्ता दी थी लघुमती समाज के स्कूलों को, तो आप क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, समझ लो। पर सर इससे लघुमती स्कूल्स को क्या इम्पैक्ट होगा अगर लॉ पास हो गया और अगर ऐसा हुआ तो? नहीं, अब लघुमती के अंदर स्कूलों के अंदर ऐसा है कि जो जहाँ लिमिटेड स्कूल है ये और कितनी स्कूल्स होंगी अराउंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल्स की बात करें तो? मैं अहमदाबाद में समझ तो 20-25 स्कूल होंगी, 25 स्कूल होगी अहमदाबाद के अंदर जो लघुमती की।
उसमें गर्ल्स भी आ गई और सब बॉयज़ और दोनों बहुत बड़ी। हाँ, वैसे हमारे मेरे विधानसभा विस्तार के अंदर एक एफडी है, एफडी एजुकेशन ट्रस्ट है, छिपा वेलफेयर है, अंजुमन इस्लाम है, राय खैर गर्ल्स हाई स्कूल है, आईपी मिशन है, ये सब, फिर ये कुरैश ओरिएंट स्कूल है, रिपब्लिक स्कूल है, ये सब जमालपुर में, ये सब लघुमती स्कूल हैं। और लघुमती स्कूलों के अंदर 1 से 12 तक की जो पढ़ाई होती है लड़के लड़कियों की काफ़ी अच्छी है। उनके रिजल्ट भी 10वें के और 12वें के देखें तो बहुत काफ़ी अच्छे आते हैं। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि सरकार को लघुमती स्कूल को पूरी तरह से अच्छी तरह से उनको वहीवट करने देना चाहिए और अच्छी तरह से वो चलाते हैं, उनका रिजल्ट आप देखिए तो उसको पूरी मदद करनी चाहिए। उसकी जगह पे सरकार उसमें चंचुपात करे वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अच्छा, बाकी ये जो माइनॉरिटी की जो गर्ल्स एजुकेशन पे बात हुई थी, तो उनकी क्या हालत है? मतलब गर्ल्स को इतना एजुकेशन मिल रहा है या उनको और कोई समस्या है जिन पे आप बात करना चाहें? गर्ल्स के अंदर आप देखें कि आजकल लड़कियों के अंदर ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है। बहुत लड़कियां हमारी बहुत अच्छा पढ़ रही है आजकल। हम लोग जब कार्यक्रमों में जाते हैं, उनको सम्मान के कोई कार्यक्रम में कोई हमको बुलाते हैं, इनाम वितरण के कार्यक्रम के अंदर, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ जैसे 100 लोगों को बुलाते हैं, उसमें 80 लड़कियां होती है, 20 लड़के होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हाँ, कि एक लड़की पढ़ती है तो उसका पूरा परिवार पढ़ेगा आगे भविष्य के अंदर। उनका रेशियो बढ़ रहा है, हाँ, लड़कियों का रेशियो बढ़ रहा है और वो कॉलेज तक पढ़ रही है और आगे समझो और आगे पढ़ती है। तो हम लोग उसको हेल्प भी करते हैं, काफ़ी मदद करते हैं। हम संस्था के जरिए भी करवा देते हैं कि कोई वो लड़की पढ़ती है, अगर जो नहीं है उसको, तो हम कोई संस्था के जरिए उसको कहते हैं कि भाई ये लड़कियों को पढ़ना है तो आप उसमें मदद करें। तो काफ़ी संस्थाएं उनको मदद भी करती है एजुकेशन में। तो हम सरकार से ही कहना चाहते हैं कि भाई आप जब पढ़ना चाहते हैं तो इनके लिए आप ज़्यादा इसमें ध्यान दो और उनको ज़्यादा पढ़ने के लिए इनको लोन मिलती है या कोई सरकार की तरफ से मिलता है इनको, तो उनको पूरी तरह से मदद करो। आज वो लड़की पढ़ेगी तो उसका परिवार पूरा पढ़ेगा। आने वाले दिनों के अंदर वो भारत देश के अंदर हमारा एजुकेशन, हाँ, हमारा जब रेशियो बढ़ेगा तो हमारे वो बहुत एक अलग से माहौल हमारे लिए होगा कि भाई हमारी लड़की पढ़ती है। आज लड़कियां, आज मैं देखता हूँ कि मुस्लिम समाज की लड़कियां पढ़ती है। आज कहीं कोई कलेक्टर भी है, कोई पुलिस ऑफिसर के अंदर है, आज गवर्नमेंट के अंदर कहीं है, अच्छे से अच्छी जगहों पे। आज स्कूल के अंदर हमारी छिपा वेलफेयर गर्ल्स हाई स्कूल है, उसके जो प्रिंसिपल है अंजुम रिजवी, उनको राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया। वो इतनी बेस्ट टीचर का अवार्ड उनको राष्ट्रपति, तो इतना अच्छा उनका नॉलेज है। तो वो आज वो पूरी गर्ल्स स्कूल चलाते हैं हमारे 1 से 12 तक। अब हमारे वहाँ उनको जगह छोटी पड़ रही है, बाकी उनको कॉलेज तक आगे बढ़ना है, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई जो कॉलेज के लिए परमिशन मांगते हैं तो वो मिलती नहीं है। तो वो सरकार में 4-5 मरतबा मैंने भी रजुआत की कि भाई हमारी 12वीं के बाद जो कॉलेज की उन्होंने परमिशन मांगी है तो आप दीजिए, लेकिन सरकार नहीं, वो होता नहीं है। तो सरकार से हम तो यही विनती करते हैं कि आप एक तरफ एजुकेशन के पे जो ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं, भार देना चाहते हैं, तो आप कम से कम ये लड़कियों के लिए खास है, तो लड़कियों की स्कूल है तो उसमें आप कॉलेज तक जाते हैं तो उसको परमिशन दीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिली। ये जो लड़कियां हैं जिनको पढ़ाई तो करनी है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पर फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिलने के कारण ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ रहा है, ऐसा कुछ आप? नहीं, काफ़ी ऐसा हो गया, जो गरीब फैमिली से लड़की है बेचारी, वो 12वीं के बाद कॉलेज भी करना है उसको, कोई जगह पे नौकरी भी करती है वो, और पढ़ती भी है, और तो उसकी फैमिली की हालत सही नहीं होती। तो कहीं काफ़ी ऐसी फैमिली है बेचारे जो लड़कियां हैं, तो चालू में फिर वो पढ़ाई भी छोड़ देती है और वो फिर घर में छोटा बड़ा उद्योग शुरू करती है, कुछ यानी पतंग बनाने का काम करती हो या कुछ पर्दे सीने का काम करती है, या कोई भी कोई अभी छोटा बड़ा धंधे करके वो उसका गुजरान चला लेती है। तो लड़कियों के अंदर जो पढ़ाई का जो रेशियो है बढ़ता है, लेकिन इसको खास करके फाइनेंशियल तकलीफ होने की वजह काफ़ी दिक्कत पड़ती है। और मैंने इसके लिए अभी मैं खास करके लड़कियों के लिए स्किल डेवलपमेंट, ये असल में सरकार की योजनाएं बहुत सारी होती है, लेकिन उसका जो जिस तरह से बेनिफिट नहीं मिलता है, वो बेनिफिट मिलना चाहिए। वो बेनिफिट कब मिलता है लोगों को पता ही नहीं होती सरकार की योजनाओं का। तो मैंने अभी स्किल डेवलपमेंट के आधार पे मैंने मेरे विस्तार के अंदर खास करके लड़कियों को एक सखी मंडली बनाई है, और वो लोग अभी टूंक समय में उसका मैं उद्घाटन करने वाला हूँ। और वो लड़कियाँ ही पूरा सब देखेगी, वो जो लड़कियाँ को पढ़ना है तो उसमें वो मदद करेगी,
कोई सिलाई काम सीखना है, किसी को और कोई ब्यूटी पार्लर का कुछ कोर्स करना है, तो वो सब वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देंगे। खास करके मैं लघुमती की बात करता हूँ कि लघुमती के अंदर ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर के बड़ा प्रधान 15 मुद्दानों कार्यक्रम काफ़ी है, प्रधानमंत्री तो वो उसकी मीटिंग 1 साल में 1 मरतबा होती है। हाँ, जो वड़ा प्रधान का खुद कार्यक्रम ऐसा लिखा है कि भाई वड़ा प्रधान लघुमती समाज ना 15 मुद्दा कार्यक्रम नी कमेटी, जो वो 1 साल में 1 मरतबा मीटिंग मिलती है। उसमें भी कुछ रिजल्ट? उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता। अधिकारी आते हैं, बात सुनते हैं, लेकिन उसका कोई आगे डेवलपमेंट करती नहीं है। मैंने अभी कलेक्टर में मेरी मीटिंग थी, तो मैंने उनको बोला, मैं क्या तुमने, चलो कोविड अभी हुआ है, लेकिन 1 साल 2 साल हो गए, अभी एक भी मतलब आपने मीटिंग नहीं बुलाई है। तो शायद उन लोगों ने बोला कि हम एक हफ्ते में मीटिंग बुलाने वाले हैं। लेकिन हम लोग कहेंगे जब तुम मीटिंग बुलाते हो तुम्हारी जवाबदारी नहीं बनती, आपकी जवाबदारी बनती है ना कि आप बुलाओ मीटिंग, क्यों नहीं बुलाते? तो ये सब ये नहीं करते। वड़ा प्रधान के 15 मुद्दे के कार्यक्रम का एक भी अमलीकरण नहीं होता। कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक जीरो है। जीरो। उसमें सरकार ने तो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बताई ली है, और इतने पैसे उनको वही पता नहीं कि इसका फंड कहाँ है, फंड कहाँ से लाएंगे, वही पता नहीं है इनका। ये अधिकारियों को मैं कायम यही कहता हूँ कि आप हमको बताइए तो खरी कि भाई वड़ा प्रधान के 15 मुद्दे के कार्यक्रम के अंदर क्या क्या तुम कर सकते हो, तुम लोगों को किस तरह मदद कर सकते हो, ये बताइए हमको। लेकिन सरकार के जो अधिकारी है वो बिल्कुल बातें करते हैं, और बातें करके जो भी है समझो उनको नतीजा तक नहीं पहुंचते। हाँ, नतीजे तक नहीं पहुंचते। एग्जीक्यूशन तो दूर की बात है, पर नहीं पहुंचते ही नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है वो चीज़ का कि आप लोग क्यों ये लघुमती समाज के लिए का इतना डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं रखो आप। अच्छा, ये गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल्स या मुस्लिम की लड़कियों के लिए कोई भी बेनिफिट या कुछ बात या कुछ फंडिंग हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का जो स्कॉलरशिप होता है, स्कॉलरशिप तो जवाहरलाल नेहरू ये उनकी तरफ से, एकेडमी की तरफ से कुछ मिलता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जो ओबीसी के अंदर आए हैं तो उन लोगों को खास करके 5,000 रुपये की सहाय 1 साल में मिलती है, जो लड़कियां पढ़ती है वो उसके अंदर। तो उसके अंदर जो फॉर्म स्कूल वाले ही भरते हैं वो फॉर्म, लेकिन वो सबको नहीं मिलती। उसमें कुछ लोगों को ही मिलती है वो। मैं समझता हूँ कि सब लड़कियां पढ़ती है, सबको मिलनी चाहिए वो स्कॉलरशिप। तो और उसका 1 साल में 5,000 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ लो, सरकार को देने चाहिए उनको। और जो समझो लड़कियों के अंदर खास करके एजुकेशन बढ़ाना है आपको, तो ये स्कॉलरशिप है। उसके अलावा बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं जो 12th के बाद जो है, तो सरकार को वो योजनाओं को स्कूल के साथ टाइप करना चाहिए कि भाई आपको ये स्कूल माइनॉरिटी के इसके अंदर इतनी लड़कियां पढ़ती हैं, तो सरकार की योजनाएं आप 12th के बाद जाएंगे तो आपको ये करना है, तो वो होना चाहिए। लेकिन वो होता नहीं है। मतलब सबको बेनिफिट नहीं मिलता। जिनको बेनिफिट मिलता है तो वो बहुत कम लोग होते हैं जो बेनिफिट सही में ले सकते हैं। बाकी योजनाएं सरकार की होती है, लेकिन उसका लाभ पूरी तरह से नहीं मिलता। सर, पिछले कुछ 3 से 5 साल में माइनॉरिटी स्कूल्स हैं वो कुछ बंद हुई हैं या ज़्यादा बड़ी हैं, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं? माइनॉरिटी स्कूल बंद नहीं हुई, लेकिन कैसा है कि माइनॉरिटी की जिस तरह से लोगों के अंदर आज इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें लोगों को एक क्रेज़ है कि इंग्लिश मीडियम में हमको जाना है, हमारे बच्चों को जाना है। तो हमने मेरे विधानसभा के अंदर 2 स्कूल इंग्लिश मीडियम के भी शुरू करवाई है। वो केजी, सीनियर केजी और फर्स्ट, हाँ, ये अभी अब चालू होने वाली है। तो इस तरह से जहाँ माइनॉरिटी के विस्तार है, जैसे माइनॉरिटी के विस्तार के अंदर सरकार के इतने प्लॉट एजुकेशन के लिए रखे गए हैं। जैसे आज मैं जुआपुरा, विजलपुर, वटवा की बात करूं कि वहाँ पर जब वो रिजर्व प्लॉट हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए है कि वहाँ स्कूल बनाइए, लेकिन आज तक सरकार ने वहाँ पर स्कूलें नहीं बनाई। वो बनानी चाहिए स्कूल, क्योंकि वहाँ जो गरीब बच्चे हैं बराबर एजुकेशन लेना चाहते हैं, और सरकार की म्युनिसिपैलिटी या राज्य सरकार की प्लॉट है, तो हम क्यों नहीं स्कूल बनाते? कितने समय से सर प्लॉट होगा? ये प्लॉट, अब वो प्लॉट तुम्हारे नॉन यूज टाइप है, तो कम से कम वहाँ स्कूल तो बनाइए। लोगों की डिमांड है वहाँ के लोगों की। मेरे पास वटवा से, जुआपुरा से कितने सारे से प्लॉट, बहुत से सरकार के रिजर्व प्लॉट होते हैं एजुकेशन के। तो वहाँ एजुकेशन, जब सरकार कहती है हमारा इतने लाख करोड़ का बजट, तो कम से कम एजुकेशन के पीछे इतना खर्च करते हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं करते? माइनॉरिटी के विस्तारों को
हाँ उसको जो डेवलपमेंट एजुकेशन के लिए आपको करना चाहिए वो क्यों नहीं करते। आज हॉस्पिटलों के लिए भी प्लॉट रिजर्व होते हैं कि भाई हॉस्पिटल यहाँ बनने चाहिए, लेकिन एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन के लिए मैं ये कहता हूँ कि जब रिजर्व प्लॉट है तो कम से कम सरकार को वो प्लॉट के अंदर स्कूलें बनानी चाहिए, और गरीब लोगों के लिए जो खरेखर सचमुच में उनको कुछ काम करना है तो आपको वही काम ये है एजुकेशन का काम। क्योंकि जो स्लम विस्तार है और स्लम विस्तार के बच्चे बड़ी स्कूलों में आज इतनी फीस कितनी प्राइवेट स्कूलों में बहुत है, तो वहाँ इतनी स्कूलों की डिमांड है लोगों की, तो कॉरपोरेशन या राज्य सरकार को दोनों को मिलकर ही काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। सर हम यही आशा रखते हैं कि अब कुछ काम हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गर्ल्स एजुकेशन नहीं, गर्ल्स एजुकेशन जो आज गर्ल्स पढ़ रही है तो उसको कम से कम अच्छी तरह से वो पढ़े, उसके परिवार को भी हेल्प हो सके, थोड़ा बेनिफिट मिल सके, ये सरकार से भी मैं उम्मीद रखता हूँ। ओके या सर वो हम भी वही उम्मीद रखते हैं, देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। नहीं सरकार से यही उम्मीद है कि कम से कम ये एजुकेशन और लघुमती और माइनॉरिटी की जो बात करती है सरकार, तो कम से कम ईमानदारी से काम करे। वही सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वाइब्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी समाचारों के लिए देखते रहिए वाइब्स ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।